गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं नेहा मिस आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि फोल्डर किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं और पेज किसे कहते हैं। हम पिछले क्लास में आप लोग को बोले थे कि ऑफिस बटन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन ऑफिस बटन के ऑप्शन को जानकारी को प्राप्त करने से पहले हमें कुछ छोटी सी बेसिक का ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, जैसे फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं और पेज किसे कहते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो टॉपिक का आज क्या है, हमारा टॉपिक 3 टॉपिक को लेकर आए हैं। फाइल किसे कहा जाता है, फोल्डर किसे कहा जाता है और पेज किसे कहा जाता है। इस टॉपिक का क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल का नाम है गोल्डन विकास सर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी गोल्डन कंप्यूटर एजुकेशन में जो क्लास स्टार्ट हो चुका है वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। चलिए हम लोग को टॉपिक के आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है फोल्डर किसे कहते हैं। फोल्डर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा टॉपिक का क्या है कि फोल्डर किसे कहा जाता है। तो फोल्डर देखिए बनाने के लिए हम आपको बतलाते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है कि फोल्डर किसे कहते हैं, तो फोल्डर एक बक्सा के जैसा होता है, एक बॉक्स के जैसा होता है। फोल्डर के अंदर किसी भी चीज को आप रख सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर किसी भी चीज को आप नहीं रख सकते हैं। चलिए हम आपको लैब करके दिखाते हैं कि किसे कैसे फोल्डर बनाएंगे, किसे क्या बनाएंगे। तो देखिए किसी स्थान पर चले आइएगा, जैसे कि हम लोग को डेस्कटॉप स्क्रीन पर चले आते हैं, या फिर कोई ड्राइव में भी आ सकते हैं, या फिर किसी लोकेशन पर भी जा सकते हैं, जैसे कि डी ड्राइव, एफ ड्राइव, सी ड्राइव, या फिर डेस्कटॉप के स्क्रीन, या फिर डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, या फिर जो भी आपको लोकेशन अच्छा लगता है उस लोकेशन पर जाके, उस एरिया पर जाके माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे और न्यू पर जाएंगे। उसके बाद फोल्डर पर जाएंगे और इस स्थान पर जो भी जिस नाम से हमको फोल्डर बनाना है उसका नाम लिखेंगे। गोल्डन का नाम लिखकर ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये फोल्डर का आइकन बन गया, ये हमारा फोल्डर कहलाता गया। एक और बताते हैं, फोल्डर बना के किसी स्थान पर चले जाते हैं। हम किस स्थान पर, किस लोकेशन पर पहुंचे हुए हैं, तो डेस्कटॉप के स्क्रीन पर पहुंचे हुए हैं। डेस्कटॉप के स्क्रीन पर पहुंचकर और माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे, फोल्डर पर आएंगे और जो आपको नाम से बनाना है, मान लीजिए कंप्यूटर के नाम से हमें बनाना है तो कंप्यूटर का नाम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक क्या था, फोल्डर किसे कहते हैं। तो बखूबी से हम लोग को पता चल गया कि फोल्डर किसे कहते हैं। फोल्डर कैसे बनाया जाता है, किसी भी स्थान पर जाइएगा, खाली स्थान पर माउस के राइट बटन क्लिक कीजिएगा, उस स्थान पर न्यू आएगा, न्यू में जाकर फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर बन जाएगा और फोल्डर के आप उस स्थान पर नाम भी दे सकते हैं। फाइल किसे कहा जाता है, ये देखिए फाइल, कितना स्टूडेंट को क्या होता है, फाइल और फोल्डर में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम आपको वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। फोल्डर क्या किए, फोल्डर जाकर किसी भी स्थान पर हमने बना लिया, लेकिन फाइल किसे कहते हैं, बहुत बारीकी से सुनिएगा। फाइल किसे कहा जाता है, फाइल किसी भी प्रोग्राम को जब हम सेव कर देते हैं तो उसे हम फाइल कहते हैं। फिर से एक बार, प्रोग्राम किसे कहा जा रहा है, प्रोग्राम हम लोग बोल सकते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फिर उसके बाद पेज मेकर, टैली, पेंट, नोटपैड, ये सब क्या है, सारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ईटीसी में जो भी प्रोग्राम के आप नाम ले सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को जब आप सेव कर दीजिएगा तो वो हमारा क्या कहला जाता है, फाइल कहला जाता है। जैसे कि एक हम नया फाइल बना के हम आप लोग को दिखाते हैं। एक नया पेज ले लिया, हमारा प्रोग्राम कौन सा खुला हुआ है, तो विनवर्ड का प्रोग्राम खुला हुआ है और इस स्थान पर हमने देखिए छोटा करके दिखाते हैं। ये देखिए टाइटल बार में हमारा क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है। यदि हम इस प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे, यदि हम इस प्रोग्राम को हम सेव कर देंगे, सेव करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे कि कैसे सेव किया जाता है शॉर्टकट तरीका से। कैसे किया जाता है, तो Ctrl+S को क्लिक करेंगे, पाथ को चुनेंगे, पाथ को चुनकर यहाँ पर जो भी आपका नाम है इस स्थान पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर टाइटल बार में क्या आ गया, तो ओपी का नाम आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या बन गया, विनवर्ड को हमने सेव कर दिए। सेव करने के बाद जब भी किसी भी प्रोग्राम को हम लोग जब सेव करते हैं तो वो क्या कहला जाता है, हमारा फाइल कहला जाता है। फिर से हम एक और फाइल बना के दिखाते हैं। जैसे कि एक्सेल में आप लोग जाना माना प्रोग्राम है एक्सेल को हमने खोल दिया। इसमें कुछ भी हम लोग काम कर लेंगे, कुछ भी डेटा को लेकर काम कर लेंगे। इस तरीक़ा से
कुछ भी मैटर को, डेटा को इंटर कर लेंगे। अब हमको इसको फाइल में कन्वर्ट करना है। कहते हैं कि हमको इसका अपना नाम देना है फाइल का। तो एक्सेल को यहाँ पर देखिए, एक्सेल के ऊपर टाइटल बार में क्या लिख रहा है, तो बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरीका से टाइटल बार में लिखता है। जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे, Ctrl+S करके हम लोग पाथ चुन लेते हैं और इस स्थान पर जिसका नाम से आपको लिखना है, एक्सेल के ही नाम से लिखकर सेव कर देते हैं। अब हम आपको कुछ दिखलाते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, जूम करके दिखला रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा फोल्डर हो गया। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? देखिए डेट लिखा हुआ है, क्रिएटेड लिखा हुआ है, कब बनाया गया, कौन सा टाइम में बनाया गया, और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर माउस जिस स्थान पर रखे हुए हैं वहां पर ही एम्प्टी फोल्डर। एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि खाली। ये जो बॉक्स है ये पूर्ण रूप से खाली है, इसके अंदर कुछ भी मैटर अभी रखा नहीं गया है, तो एम्प्टी फोल्डर। हम लोग नीचे आते हैं, ये देखिए इसमें भी लिख रहा है कब बनाया गया है, कौन सा टाइम को बनाया गया है, और एम्प्टी फोल्डर लिख रहा है। ये क्या है? ये हमारा फाइल है या फोल्डर है? तो ये देखिए साफ लिख रहा है, टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑथर्स कौन है, तो नेहा भारती लिखा हुआ है। साइज क्या है, तो 9.83 KB का नाम से है, साइज इसका बताया जा रहा है। और डेट मॉडिफाई कब किया गया है, 17 तारीख 5वां महीना 2020, कितने बजे, तो 10:37 पर ये बनाया गया है। तो ये क्या, ये दोनों में कोई पूछेगा कि ये क्या है और ये क्या है, तो यदि आपको पता नहीं चलेगा तो माउस के कर्सर को रख कर वहां पर देखेंगे तो ये देखिए पहचानने का एक और आइकन है, जैसे तरीका है। पहचानने का तरीका क्या है कि जिस प्रोग्राम को हमने सेव करेंगे उसका, उस प्रोग्राम का आइकन दिखाएगा। तो आइकन से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये हमारा फाइल है किसका, तो एमएस वर्ड का। ये हमारा आइकन क्या है, आइकन फोल्डर का आइकन ऐसा ही होता है, पीला कलर के रहेगा, या फिर आप फोल्डर का आइकन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट बार जब आप फोल्डर बनाइएगा तो ये फर्स्ट बार आइकन आपको ऐसा ही आएगा, फिर आपको जैसा आइकन चेंज करना है तो वैसा आइकन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कोई पूछता है ये क्या है, तो ये देखिए हमारा बता रहा है। हम लोग एक तो आइकन से भी पता कर सकते हैं कि ये एमएस ऑफिस का है, एमएस वर्ड का है, और नहीं तो जिसे नहीं पता चलता है तो इस स्थान पर रखिएगा और ये देखिए साफ बतला देगा कि टाइप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट साइज। तो इससे भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इसको पूरा क्लियर हो गया होगा कि फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पेज। पेज किसे कहा जाता है? पेज हम लोग सबको ही जानते हैं कि पेज किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के भाषा में यदि नहीं बोले तो हम लोग हर स्टूडेंट प्रत्येक दिन किसी न किसी पेज पर कुछ भी रफ करते हैं, या फिर फेयर बनाते हैं, या फिर नोट्स बनाते हैं, या फिर कुछ भी काम करते हैं। स्टूडेंट की चर्चा करें तो स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, और हर क्षेत्र में पेज का इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है। चलिए हम लोग कंप्यूटर में आते हैं कि पेज किसे कहते हैं। पेज के लिए किसे कहते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी प्रोग्राम रहेगा, तो कोई भी प्रोग्राम जब हम खोलते हैं, जैसे कि हमारा प्रोग्राम कौन सा खुला हुआ है, तो हमारा प्रोग्राम विनवर्ड खुला हुआ है, तो इसको प्रोग्राम में भी पेज होता है। जैसे कि विनवर्ड खुल गया तो ये हमारा यहाँ पर देखिएगा थंबनेल्स के नीचे 1 आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, कब कोई पूछता है कि प्रोग्राम में हमको पेज कैसे पढ़ाया जाता है, तो Ctrl+Enter, 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 ये हमारा क्या देख रहे हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में हम लोग को पेज पढ़ाने का तरीका है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो शॉर्टकट बताया Ctrl+Enter ये हर जगह आपको काम दे, नहीं। ये हमने बताया एमएस वर्ड में, एक्सेल में अलग तरीका से पेज लाते हैं, पावर पॉइंट में अलग तरीका से पेज लाते हैं, टैली में अलग तरीका से पेज लेते हैं। तो जिस प्रोग्राम में आप काम करिएगा अलग अलग तरीका से आपको पेज लेने का होता है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम को करेंगे वैसे वैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, और वैसे वैसे आपको बतलाते जाएंगे कि कैसे कैसे किसी भी प्रोग्राम में, नए नए प्रोग्राम में कैसे हम लोग पेज लेते हैं। पहले तो हम लोग आते हैं विनवर्ड में। विनवर्ड में पेज लेने के लिए क्या किए, Ctrl+Enter। तो आप लोग को बखूबी से पता चल गया होगा। आज का टॉपिक फिर से एक बार रिपीटेड कर रहे हैं। फोल्डर किसे कहते हैं, तो फोल्डर एक बक्सा के जैसा होता है। फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल को रख सकते हैं। यदि कोई पूछता है कि फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल को रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। फोल्डर के अंदर किसी भी फाइल को रख सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर फोल्डर को
नहीं रख सकते हैं। और पेज किसे कहते हैं? किसी भी प्रोग्राम में हम लोग को पेज लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे विनवर्ड में हम लोग को पेज लेना रहेगा तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस इंटर। थैंक यू। आज के क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बतलाया जाएगा कि हम लोग को ऑफिस बटन में कितने बटन होते हैं और न्यू ओपन, सेव एज, इस सब के बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग क्लास धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए जो नया स्टूडेंट है